तो आइए आज का जो लेक्चर है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो लेक्चर है जस्ट इसके पिछले वाला जो वीडियो दिए थे उसको हम पार्ट 1 बोले हैं 6 लेक्चर नंबर में, इसको हम पार्ट 2 कह रहे हैं। देखिए उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया, जो भी डेरिवेशंस आपको हमने कराए हैं, वो डेरिवेशंस के रिजल्ट जो आया उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो आपको उस रिजल्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, सिर्फ डेरिवेशंस पर के मात्र रह जाएगा। तो देखिए जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है उसके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आईसीएसई है यानी कि जो अदर बोर्ड्स का है, बिहार बोर्ड में इतना डीप नहीं आता है, तो बिहार बोर्ड वाले के लिए इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शंस पर अगर आप ध्यान देते हैं, जो कि न्यूमेरिकल आता है इससे, उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए इसमें हम बस एनालिसिस करेंगे उसके रिजल्ट को, जो हमने इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट 1 में दिया है। 6 लेक्चर पार्ट 1 आप देख लीजिए। इसमें क्या है कि हमने इसके पिछले वाले में जो डेराइव किया था वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, यानी एक वृत्ताकार पाथ है, वृत्ताकार धारावाहिक चालक है, उसके सेंटर पे, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो निकालना था। देखिए हमने कल जो डिराइव किया था उसके बारे में ये था फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 2r। अब इसके बाद अगर हम देखिए इसमें हम स्पेशल केस ड्राइव करेंगे कि इसमें हम ये बताए थे कि अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर होगा। अगर आप थम्स को यूज करते हैं, यहाँ से बैटरी लगाया, इस तरह से करंट इस तरह से बनाया, असल में ये सर्कुलर मान लेते हैं, इतना सा इसमें गैप रखें, फिर भी ये सर्कुलर मानते हैं। अगर इसको आप इस तरह से करेंगे तो देखिए अगर करंट ये बैटरी बदल दिए तो ये उल्टा हो गया, प्लस से करंट जाएगा और इस तरह से होते हुए इस तरह से आएगा। अगर ये करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर। तो देखिए बाहर की ओर जो होता है डायरेक्शन वो बोर्ड से बाहर होगा, तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें अंदर की ओर होगा इसलिए इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था जो हमने कल डिराइव किया था। वो पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखें तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिंक में हम वो वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जरूर उस पर जाके देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए उसमें जो ये डिराइव था वैल्यू, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसमें देखिए क्या है, म्यू नॉट आई बाय 2r। अगर ये सिंगल तार का, सिंगल वायर का अगर ये लूप है तो, लेकिन अगर कहता है स्पेशल केस, देखिए इसमें हम देखेंगे अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स जो इसमें हम टर्न लगाए हैं वो n टाइम n है, तो फिर क्या होगा, इसके भीतर का मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगा भाई। आप समझिए एक अगर कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड B आया, ये 5 टेस्ला आया, तो अगर कोई दूसरा कॉइल लगा देंगे सेम इसी पर, सेम करंट जाएगा, सेम रेडियस रहेगा, तो ये और 5 मैग्नेटिक टेस्ला बनाएगा। मान लीजिए टेस्ला है 5, तो दूसरा बार ये बनाया, तीसरा अगर सेम कॉइल सेम करंट होगा तो ये और क्या बनाएगा, 5t। अगर अब देखिए ये 3 तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगर तीनों का डायरेक्शन भी एक ही तरफ हो तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हम तीनों को जोड़ सकते हैं एक तरफ। क्योंकि अगर कोई भी वेक्टर, आप इधर एक वेक्टर लीजिए, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है और सेम वैल्यू है, और मान लीजिए कि ये तीनों का वैल्यू सेम है और एक ही डायरेक्शन में, तो आप इसको सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ सकते हैं। ये बात वेक्टर एडिशन मेथड से पता चल जाता है। तो वेक्टर एडिशन मेथड आई होप कि आपको पता है, और नहीं भी पता है तो आप इतना समझिए कि जो एक ही डायरेक्शन में चाहे जितना ही वेक्टर जाए, सेम क्वांटिटी रहे, तो उसको हम सिंपली जोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर बात अब आता है, अब आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे ये 3 बार हुआ, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो एक लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था अंदर, जब करंट इस तरफ से था, देखिए ऐसे। दूसरा अगर लूप इसी तरह से इस पे चढ़ा दे तो इसके वजह से भी करंट में उसी तरह से पैटर्न में जा रहा है, तो ये भी 5 मैग्नेट टेस्ला अंदर गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि जितना टर्न होगा यहाँ पे उतना गुना होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, जो सिंगल वाले में था। तो मान लीजिए यहाँ पे बी नोट है, अभी फिलहाल मान लेते हैं एक तार के वजह से, तो यहाँ पे अगर n टर्न होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बी नेट, अब जो बी यहाँ पे निकलेगा वो क्या होगा, n गुना बी नोट। और देखिए n गुना बी नोट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू b बराबर क्या होगा, n, और बी नोट का वैल्यू कितना है एक के लिए, म्यू नोट आई बाय 2r।
आप इसका असली वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट एन आई बाय 2r हो जाएगा। ये हो गया हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड, किसके वजह से, जब इसमें टर्न एन हो। आप इसको इस तरह दूसरे तरीके से आप इसको जरा सोचिए कि कैसे, मान लीजिए इस जगह पर कोई भी करंट है आई, जैसा कि यहाँ पे था करंट आई जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, बी नोट बराबर म्यू नोट आई बाय 2r। ठीक है, अगर यहाँ आई का स्ट्रेंथ बढ़ जाए, इस जगह पर अगर एम्पेयर करंट बढ़ने लगे तो क्या होगा, 1 एम्पेयर जा रहा था तो मान लीजिए यहाँ 1 लगाए, ये वैल्यू निकाले, 2 एम्पेयर हो जाए तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, ये 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 हो जाए तो यहाँ 3 रखेंगे। अगर यहाँ n बार तार से गुजर रहा है तो इस क्रॉस सेक्शन से इस जगह पर देखिए कितना जा रहा है, n इंटू आई जाएगा, ये आई नेट इस जगह पर जो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू आप देखेंगे, इस जगह पर जो वैल्यू होगा करंट, वो मान लीजिए आई नेट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई नेट की बात करेंगे, और आई जब नेट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आई नेट की बात करेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट, और आप समझिए आई नेट जो यहाँ पे जा रहा है, अब बटे क्या हो जाएगा 2r। अब ये 2r आई नेट यहाँ कितना है कि मान लीजिए ये n टर्न लगा हुआ है, तार जो सर्कुलर है, जिसको सर्कुलर लूप नहीं बल्कि आप इसको क्वाइल समझिए। आप देखे होंगे जो तार होता है उसमें कई लपेटा लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं क्वाइल। तो वो क्वाइल वाला अगर कोई करंट कैरिंग तार है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बस ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, B बराबर यहाँ पे n इंटू आई हो जाएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे म्यू नोट एन आई बाई क्या हो जाएगा 2r। चलिए ये हो गया हमारा रिजल्ट, इस तरह से भी देख सकते हैं या इस तरह से भी देख सकते हैं, दोनों हो गया। तो स्पेशल केस एक तो ये था। अब देखिए इसमें एक और तरीका है जो कई बार क्वेश्चंस आता है कि आप इस फॉर्मेट में दिया रहे क्वेश्चंस तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको सिंपल बताते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपको दे दे कि एक सर्कल का पार्ट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एक सर्कल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये करंट ऊपर की ओर जा रहा है इधर नीचे है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा B बराबर म्यू नोट। अच्छा ये डिस्टेंस लेना था, मान लीजिए इसको R लिख देते हैं कैपिटल, और यहाँ पे करंट जा रहा है I1, तो यहाँ क्या लगाइएगा I1 और बटे क्या है 2, और यहाँ पे जो डिस्टेंस होता था यहाँ से यहाँ तक का उसको लगाते थे R। ये हो गया हमारा काम। तो जो आपको वैल्यू दिया रहे, यहाँ रहे 5 एम्पियर, तो क्या ये नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। यहाँ 5 एम्पियर लगाइएगा, ये रहेगा 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वैल्यू लिखिएगा या मीटर में लिखिएगा, तो आप ऐसा यूनिट ले रहे हैं करंट का, तो लेंथ का भी क्या लीजिएगा, रेडियस का भी ऐसा यूनिट लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट लगा देना है, 10 सेंटीमीटर नहीं मीटर में बदल के। चलिए ये हो गया आपका कहानी इस तरह से। अगर यहाँ पे ऐसा दे दिया जाए कि ये वाला पार्ट जो है ये तो आ गया पूरे के लिए, अब अगर कह दे कि ये पार्ट आधा इसका गायब कर दें, तब क्या होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये हर एक लेंथ यहाँ से इसको इस जगह पे कंट्रीब्यूशंस कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड, हर एक लेंथ पार्ट। तो अगर ये पूरे लेंथ पार्ट करने के बजाय आधे तक करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो हाफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। अगर ये कह दे कि ये इसका 1/4 और भी भाग गायब कर दे, तो बताइए जो हाफ होता उसका भी हाफ हो जाता। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, इसको कैसे आप डील कीजिएगा। तो देखिए इसके लिए हम आपको एक तरकीब बताते हैं। पहले एक फार्मूला डेवलप करेंगे जो एकदम जनरल सभी पर काम कर जाए, वैसा एक फार्मूला डेवलप करते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, मान लीजिए एक हमको एक छोटा सा लेंथ दे दे और ये आर्क लेंथ दे दे और कहे कि भाई इसी ये थीटा बना लिया, मान लीजिए एंगल बना रहा है थीटा, और ये एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, और इसमें करंट ऐसे जाना था, ये यहाँ पे जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है, किसी वजह से करंट लगा रखे तार, तो यहाँ पे करंट आई जा रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे करंट अगर आई जाएगा
तो आप ऐसे भी रख के हाथ निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, क्रॉस में होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, चलिए इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें ये कितना होगा अगर निकालने दे दे, तो आप समझिए कि ये पार्ट तो है ही नहीं, ये तो हमने ड्रॉ किया। तो सर्कल का सिर्फ कितना पार्ट बता रहा है कि ये लेंथ है, लेकिन मात्र कितना, थीटा दे दिया जाए ये डिग्री में, मान लीजिए ये 30 डिग्री दे दिया जाए, तब क्या कीजिएगा। तो देखिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका जो डेरिवेशंस था, उस डेरिवेशंस में ये पूरे के लिए सरकमफ्रेंस क्या था, सी था। नहीं, आप इसको सी को 2πr लिखते थे, पूरे के लिए था ये तब सी। और इतना सा पार्ट यहां से यहां तक जो पार्ट है आप उसको पढ़िएगा क्या, एल। ये एल लेंथ के लिए ये है जिसको कहते हैं हम आर्क लेंथ, ये तो एल हो गया। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनाया, थीटा। मान लीजिए 30 डिग्री, तो अभी हमने जनरल समझने के लिए लिखा, थीटा एंगल बनाया। तो इसके लिए एल कितना होगा थीटा का, सी के टर्म में। तो देखिए हम एक चीज जानते हैं कि अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये क्या है, लेंथ एल है, मान लीजिए। तो आप इसको 360 डिग्री से भाग दीजिएगा तो इधर लेंथ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको इस तरह से समझिए कि अगर ये जो इस तरह का रेशियो जो है एल बाय सी, कितना हिस्सा है, एल जो है वो सी का कितना हिस्सा है, तो एल बटे सी लिख सकते हैं इसको, बराबर। ये तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एल के करस्पॉन्डिंग क्या है, थीटा। एल के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है थीटा, और ये पूरे जो इसके साथ है वो सरकमफ्रेंस के लिए वो 360 डिग्री है। तो यहाँ पे 360 डिग्री में लिखिएगा। तो थीटा जब भी आप यूज कीजिएगा वो भी किस में यूज कीजिएगा, डिग्री में। ये गड़बड़ ना कर दीजिएगा कि ये डिग्री में लिए, क्योंकि हमने 360 डिग्री लिए। अब देखिए यही कन्वर्सन आप इसको यूज कीजिएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री इनटू क्या हो जाएगा, 2πr। अब देखिए एल लेंथ के लिए निकालना है कि एल के वजह से कितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इस जगह पर। तो इसको हम पहले जो जानते हैं, ये टोटल के लिए बी सेंटर पे जो था वो कितना था, म्यू नोट आई बाय 2, रेडियस ले लीजिए यहाँ पे, आर ले लेते हैं स्मॉल, तो आर हो जाएगा यहाँ पे। और ये पूरे के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए, तो एल के लिए कितना होगा, तो इसका आप देखिए यहाँ पे आप डीएल माने थे, यहाँ पे आप छोटा सा डीएल मान लिए थे। तो इस डीएल वेक्टर का यहाँ पे जा रहा है 90 डिग्री ये। तो अकॉर्डिंग टू अगर यहाँ बायट सबट लॉ अगर आप यूज करते हैं फिलहाल, तो देखिए बायट सबट लॉ को अगर आप यूज करते हैं तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई बाय 4π, और क्या हो जाएगा, डीएल साइन। देखिए यहाँ पे साइन डीएल ये वेक्टर है और करंट भी इधर जा रहा है, और ये क्या है, आर के बीच जो एंगल है वो कितना है, 90 है। तो यहाँ पे साइन क्या ले लीजिएगा, 90 डिग्री, अब बटे क्या ले लीजिएगा, आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई बाय 4π आर स्क्वायर डीएल, और साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए इसमें ये जीरो से मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या बनाना है, इसको ही पूरे जगह पर ये जो लिख रहे थे हमने लिखा था बी बनाना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सिर्फ इतना से इतना दूर तक का। तो आप यहाँ पे लीजिएगा इसको, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी लगाइएगा, डीबी का इंटीग्रेशन बी, और बी को लिमिट 0 से बी रखिएगा, फिर भी तो वही रहेगा। और यहाँ पे क्या लीजिएगा, म्यू नोट आई 4π बाहर कर लीजिएगा। आर भी देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ तक चला जाए, इसका आर कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है और रेडियस है, ये सभी जगह पर समान होता है, इसलिए आर भी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। करंट तो इसमें कांस्टेंट था ही। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक डीएल बच गया जो बाहर रह गया। और डीएल को इंटीग्रेट कीजिएगा कितना सा, तो यहाँ से इंटीग्रेट होके ये इतने सा पार्ट आएगा। तो इसको आप 0 से क्या लिखिएगा, एल लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी म्यू नोट आई 4π आर स्क्वायर आई इंटू क्या हो जाएगा, एल। ये जो एल हमने लिखा है, अब ये एल आप सरकमफ्रेंस के पार्ट वाइज आप यूज करके इसको निकाल सकते हैं। ये तो पूरा डिराइव रिजल्ट था जो पहले हमने देखा था। तो चलिए इसको रहने दीजिए, यहाँ पे आप यूज कीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नोट आई बाय 4π आर स्क्वायर, डी एल का जो वैल्यू है वो कितना है, थीटा बाय
360 डिग्री, और ये डिग्री में लीजिएगा यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, इन डिग्री, और जब ये डिग्री लीजिएगा तभी यहाँ 360 लीजिएगा, अगर दूसरा लीजिएगा 2 पाई भी ले सकते हैं आप, रेडियन में लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर, गुना हो गया, पाई पाई कट गया, यहाँ 4 2 से कट गया, और ये स्क्वायर जो है ये कट गया, तो यहाँ बी बराबर कितना बचा, म्यू नॉट आई बाय 2r, गुना कितना बचा, थीटा बटे 360 डिग्री। ये यहाँ पे जो आप थीटा लिखे हैं, थीटा बटे 360 डिग्री, गुना कितना बच रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये हो गया। और ये हम जानते हैं ये वाला जो वैल्यू है ये पूरा b है, उसका ही पार्ट ये इतना सा। तो देखिए इसको शॉर्टकट आप लिखिएगा, तो आप पहले इसका जो b का वैल्यू था ये वाला डिराइव जो किए थे, देखिए इसके टर्म में क्या हो जाएगा, आप इसको b नोट लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 डिग्री, गुना कितना, b नोट, बस इतना सा होगा। तो ये फॉर्मेट हो गया। तो अगर आपको सर्कल का पूरा याद है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, लेकिन ये किसके लिए, सिंगल लूप तार के लूप के लिए। अब अगर ऐसा कंडीशंस है, यहाँ पे अगर हम दे देंगे तो इस तरह से आपने सीधा फार्मूला यूज कीजिएगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे 30 डिग्री रखिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 बटे 360 डिग्री, कितना हो जाएगा, 12 36, यानी कि 1/12, यानी 1/12 पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्पेशल केस बना के, केस 1 केस 2, इसमें अलग अलग आप लिख सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक हो गया कहानी। यही फार्मूला हमने मेन डिराइव करना था, जो किसी भी एंगल पर ये काम करेगा और निकाल लेगा। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे लगाते हैं इसको, वही फार्मूला। देखिए आपको लगता होगा कि ये इतना हमने क्यों किया, जितना बार आपको हम इस चीज का प्रैक्टिस कराएंगे बायट-सैवर्ट लॉ का, आपको याद होगा। देखिए बायट-सैवर्ट लॉ थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत देता है, ये साइन थीटा कहाँ से लेना है, कितना लेना है, उसमें प्रॉब्लम होता है। इसलिए एक बार में नहीं, हमने आपको यहाँ पे फिर से वापस एक छोटा सा झलक दिखाया, ताकि ये आपको आसान हो जाए और बार बार रिपीट होने से याद हो जाए। आपको मेन तो आपको किसी तरह से इसको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ा सकते हैं। बायट-सैवर्ट लॉ में छोटा 4-5 चीजें जो है ये थोड़ा सा दिक्कत देता है, कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं, इसीलिए हमने इसको फिर से वापस इसको इतना सा रिपीट कर दिया, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। नहीं तो यहाँ पे अब जो सी लेते हैं ना, देखिए कई बच्चे का क्या होता है कि एक बार में समझ जाता है, कई बच्चा थोड़ा होता है धीरे धीरे समझता है। तो यहाँ पे आपको हम एल के टर्म में भी लेके दिखा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी का अब हम यूज करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चंस दिया है इसमें, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। दिए गए चित्र में से हमको क्या निकालना है, विद्युत चुंबकीय, इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, विद्युत नहीं। तो मान लीजिए ये दे दे ऐसा, जनरल दे दे, इस तरह से हो जाए, और ये कह दे कि ये 90 डिग्री है और ये सेंटर है, ये आर है, ये आर है, और यहाँ पे I2 करंट जा रहा है। तो बताइए इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ क्रॉस या अंदर ही होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू आप क्या रखिएगा, आप जो बेसिक फार्मूला अभी पढ़े थे, बी बराबर क्या था, थीटा बटे 360 डिग्री, गुना कितना, बी नोट। बी नोट का वैल्यू तो आपको पता है कितना है। तो देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 बटे कितना, 360 डिग्री, गुना क्या है, म्यू नोट आई बाय 2r। इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि म्यू नोट बाय कितना, आई बाय 2r, यानी कि जो पूरे नेट होता उसका कितना, चौथाई हिस्सा। देखिए ये लिखा हुआ है, ये पूरे नेट है जो पूरे एक सर्कल के वजह से होता, और उसका ये कितना है, 1/4 हिस्सा है। बस ये डिग्री आपने रखा यहाँ पे, और वो हमने इसके यूज करके निकाल दिया। तो आप स्पेशल केस बनाइए इसमें। मान लीजिए कर दे 60 डिग्री पर क्या होगा, तो 60 डिग्री पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए कोई कह दे इस तरह से कि एक 60 नहीं, ये मान लीजिए 120 डिग्री पर दे दे, तब तो 120 डिग्री पर भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे 120 डिग्री दे दिया, यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 2 थी यहाँ पे, अच्छा I2 यहाँ लिखे तो यहाँ I2 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ I3 लिख देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए R है, ये भी R है, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न उधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होगा 120 डिग्री। फार्मूला आप लिखिए पहले, थीटा बाय 360 डिग्री, अच्छा गुना कितना म्यू नॉट आई कितना है यहाँ I3 है, बाय क्या है 2, और R क्या लीजिएगा, ये वाला लीजिएगा। तो देखिए B बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 डिग्री रखिएगा और 360 डिग्री नीचे, दोनों कटाइएगा, म्यू नॉट I3 अब बाय 2R, B बराबर 1/3 अगुना क्या है म्यू नॉट I3 बाय 2R। देखिए आपको लग रहा होगा कि हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं, कह रहे हैं न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल में नहीं दे रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एक नंबर दे देंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जो बच्चा नंबर से प्रैक्टिस करता है ना, उसका उतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता है जितना कि ये अल्फ़ाबेट के टर्म में प्रैक्टिस करता है। अल्फ़ाबेट के टर्म में प्रैक्टिस करने के दौरान आपका माइंड ज़्यादा विकसित होता है, आप बहुत ज़्यादा ग्रैप्स करते हैं, थ्योरी की पकड़ बढ़ती है और वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है फिर इन सब चीज़ों में। इसीलिए आप अल्फ़ाबेट पर जितना एक्सपेरिमेंट कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर आसान होता है, कई जगह पर आप भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या था, क्योंकि वो नंबर चला जाता है, तो उस जगह पे परेशानी ऐसे होती है। इसीलिए हम इसको बार बार आपको इस टर्म में प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब रही बात नंबर पे, अगर यहाँ दे देगा आपको मान लीजिए 2 एम्पियर, तो कहाँ दिक्कत आएगा बताइए, 2 एम्पियर दे देगा और ये दे देगा मान लीजिए 4 मीटर, तो क्या यहाँ 4 नहीं लिख सकते मीटर में? अगर सेंटीमीटर में दे देगा, ये 12 सेंटीमीटर दे देगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा यहाँ पे, और जैसे ही ये मीटर में बदलेगा फिर इसको आप किस में बदल, एम्पेयर में है ही, तो यहाँ एम्पेयर नहीं रख दीजिएगा 2। और म्यू नोट का बात जहां तक रहा, तो म्यू नोट बाई क्या आप जानते हैं 4 पाई का जो वैल्यू था 10⁻⁻7 किस में, SI सिस्टम में था ही, तो SI सिस्टम बाकी और यूनिट हम छोड़ दिए, तो SI सिस्टम में था, तो म्यू नोट का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं 4 पाई गुना कितना 10⁻⁻7, तो क्या ये नहीं लिख सकते इतना सा, तो ये यहाँ पे रख दीजिएगा, तो कहाँ दिक्कत आएगा, न्यूमेरिकल तो हो ही गया ये। तो ये आज का जो लेक्चर था वो इस पे ही बेस्ड था, इसलिए एनालिसिस कर दिया। अब एक और जो है सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि बच्चे को परेशान करता है, देखिए जो इसी से जुड़ा हुआ है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि इस तरह से दे दिया एक लाइन और एक ये सर्कल दे दिया हाफ पोर्शन, और कह दिया कि भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ, और इसका इस तरह से सर्कल दे दिया ये, और इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ, जो कि यहाँ पे इसका रेडियस है R1 है, इसमें करंट जा रहा है I2। अब कह रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहला बात, आपको बायट-सैवर्ट लॉ जब पढ़ाए थे तो उसमें आपको ध्यान से दिखाए थे कि DL अगर जिधर है ये, और जो ये R लेते थे यहाँ पे क्रॉस होता था DB, याद होगा, जो बच्चा देखे उसको पूरा याद है कि हमने ऐसे बताया था, और ये था R और DB के DL के बीच जो एंगल होता था वो थीटा था, और ये क्या कहता था बायट-सैवर्ट लॉ कि DB जो बराबर होगा मैग्नीट्यूड जो इसका IDL साइन थीटा बाय 4 पाई R², यही था। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, ये जो थीटा है यही कमाल का चीज है, ये DL वेक्टर यानी जिधर करंट जा रहा है उधर DL लेते थे, और R वेक्टर ये तार से उस पॉइंट की ओर होता है तो उधर लेंगे, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा था, वो यहाँ यूज होता था साइन थीटा में। अब देखिए अगर ये कह दे इस तार में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप इस चीज को ऐसे करके यहाँ ले जाइएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, देखिए धीरे धीरे इसके साथ में ये थीटा है, धीरे 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 ये क्या हो गया 0, तो इसके लिए इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्यों देखिए थीटा 0 होगा, जैसे ये 0 होगा साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये सबको 0 कर देगा, नहीं, और 0 कर देगा तो DB ही 0 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर अगर आप DB लीजिएगा इसके वजह से, इस DL के वजह से, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो अगर कोई तार ऐसे जा रहा है, इसमें करंट I इधर जा रहा है, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए क्या होगा,
अंदर हो या बाहर हो, आप जैसे भी समझिए, इसके सीधा स्ट्रेट लाइन पर अगर ये पॉइंट है तब यहाँ पे डीबी ही क्या बोलता है, बायट-सैवर्ट लॉ की 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन इस तार के वजह से यहाँ क्या हो गया, 0। अब देखिए इसके पीछे ले जाइए आप इस तार को, इसको आप ऐसे सोचिए, ये थीटा अभी बन रहा है, इसको थोड़ा नीचे ले जाइए और ऐसे करके इधर ले जाइए जस्ट इसके पीछे, तो ये 180 बनेगा। तो 180 बनने पर ये कहाँ चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आया, तो इस जगह पर डीबी क्या होगा, बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से देखिए, डीबी अगर यहाँ पे 180 डिग्री भी होगा तो साइन 180 का डिग्री का वैल्यू 0 होता है नहीं, और जब ये साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये सभी का टर्म 0 कर देगा, यहाँ डीबी ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब क्या समझे, इस वायर के जस्ट सामने मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, और इस वायर के जस्ट पीछे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, जो कि उसी लाइन पर होता होगा। तो देखिए इधर भी अगर आप लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड सेम इसी वायर के तार के जस्ट पीछे, मतलब उसी लाइन पर, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा। ये अपने इस तरफ भले बना सकता है मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में कहीं भी जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, इसके वजह से इस रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इस लाइन के अलोंग नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे, ये जो आप समराइज करते हैं इसको, देखिए इस वायर के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ये B1 जो बनाता वो क्या हो गया, 0। ये बात रह गया अब कर्व का, तो इसके पार्ट की वजह से क्या हो जाता B2। अब देखिए ये किधर बनाएगा, तो आप इसको ऐसे भी समझिए कि ये DL ऐसे है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, अंदर हो रहा होगा। तो एक बना रहा है कौन, B2 बन रहा है, ठीक है, B1 तो 0 हो गया। फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मान लीजिए हाफ सर्कल है, अगर यहाँ से आप यूज कीजिएगा तो ये 180 डिग्री है, और 180 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो देखिए B जो 2 बनाएगा वो क्या बनाएगा, थीटा बटे कितना, यानी 180 डिग्री है, हाफ है 360 डिग्री, और गुना कितना, म्यू नॉट, यहाँ पे मान लीजिए I2 जा रहा है तो यहाँ भी I2 जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, I2 ही रहेगा। तो I2 अब बटे क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या है, R1, 2R1, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, गुना कितना, म्यू नॉट I2 अब बटे क्या होगा, 2R1। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस जगह पर। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, ये तो B2 बना लिया, अब इसके बाद ये यहाँ भी आ गया करंट, अब इस वायर के वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा, तो अभी जस्ट आपको बताया इससे 180 डिग्री बन जाता है, तो ये भी जो कंट्रीब्यूशन करेगा B3 पार्ट, ये क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, तो अगर कोई वायर इस तरह से है और ये सर्कल बना रहा है, हाफ बना रहा है पोर्शन में, मान लीजिए इस तरह से ये हाफ पोर्शन बना रहा है, तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ना इस तार के वजह से होगा, ना इस तार के वजह से होगा, सिर्फ किस वजह से होगा, इस वजह से होगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो सर्कल में होता उसका हाफ हो जाएगा। तो देखिए ये कहानी आपको निकल गया, कहीं कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। एक पोर्शन और देखिए सवाल आ सकता है इसमें इस तरह से, अब देखिए इसमें कई तरह का आएगा, आपको बनाना है, और वीडियो के लिंक में जाइएगा आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस, उसको क्वेश्चंस को बनाइए, आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। देखिए क्वेश्चंस इस तरह से दे दे, मान लीजिए इस तरह से एक पार्ट दिया, कोई भी पार्ट दे दिया, और इसके यहाँ पे इस तरह से दे दे, कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ये एंगल दे दे 200, यानी मान लीजिए 120 डिग्री, तो इधर का पार्ट कितना हो गया, 240 डिग्री, 360 होना है पूरा। तो देखिए एल तो इस पोर्शन का है ना, तो जिधर वायर दौड़ेगा उधरे का एंगल लीजिएगा, आपको दिया भले रहेगा मान लीजिए इस तरह से 120 डिग्री। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, इसके वजह से ये बात तो हमको पता चल गया। इस तार के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, चाहे ये तार रहे या ना रहे। इस तार के वजह से भी देखिए ये जस्ट क्या है, पीछे है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं बनेगा। इस तार को भी मिटा देंगे, तो ये तार था और नहीं भी था कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बिल्कुल उसके सामने था। अब देखिए इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, तो आपके पास एक दिमाग में लगेगा कि 120 लगा दे। देखिए जो बच्चा इसको बी निकालने के लिए ये यूज कर लिया 120 डिग्री बटे 360 गुना म्यू नॉट आई, मान लीजिए इसमें आई जा रहा है और ये रेडियस आर है 2r, तो ये खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि आपने इस पोर्शन का एंगल लिया और देखिए एल किधर है, उस करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है, एंगल लेना है इस एल के, तो यहाँ पे आप कितना लीजिएगा 240 डिग्री, तब देखिए इसका निकलेगा, यानी कि इसको कौन सा लेगा बच्चा 240 डिग्री, 360 डिग्री इधर, और यहाँ क्या होगा म्यू नॉट आई बाय 2r। अब बाकी तो आपको कटाइए हिसाब कीजिए, ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चा गलती कहाँ करता है, ये हमने आपको पूरी तरह से समझा दिया। अब आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो जाइए कमेंट कीजिए, आपको जरूर वहाँ पे अगला वीडियो जो होगा उसमें वो बात को रखेंगे, और फिर जो दिक्कत होगा हम उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस और या वीडियो बनाएंगे। तो चलिए ये था हमारा कहानी इस लेक्चर में, इतना ही। अब अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम एक अलग चीज़ दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा जो कि वो विजुअलाइज हो जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पर बने रहिएगा। अगला वीडियो का थोड़ा सा वेट कीजिए।